नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम आप सभी को। आज जो पाम हम लोग एनालिसिस करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग पाम है और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ये जो पाम है ये 53 इयर्स एज मैन पाम है और ये बाय प्रोफेशनली जॉइंट कमिश्नर है रेवेन्यू सर्विस में, ठीक है। और स्टेट को हेड करते हैं सेकंड पोजीशन में। तो ये काफ़ी बड़े शख्सियत का पाम है, जान पहचान से ही आया है ये पाम। तो इस पाम में कोई डाउट या इस तरीके का कुछ चीज़ है नहीं पोजीशन को लेके। तो इस पाम को अगर हम लोग ओवरऑल बाय नेचुरल व्यू ही देखेंगे ना तो एक बहुत ही सादा सीधा और नॉर्मल पाम दिखेगा हम लोगों को। जिस पाम में हम लोगों को शुरुआत में देखने से बहुत बड़ा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। सच्ची बात तो यही है कि ओपन आँख से झट से देखेंगे तो हम लोग को बहुत कुछ अट्रैक्टिव इस पाम में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो इस पोजीशन पे ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो बहुत बड़े टॉप पोजीशन है। तो ज़रूर कुछ खास होगा इस पाम में, इसी की वजह से ये पोजीशन पे ये गए बिना कोई सपोर्ट के, बिना कोई पाम में इंडिकेशन दिए हुए कि कोई भी इतनी बड़ी पोजीशन में नहीं जा सकता है। तो वो चीज़ क्या है उसी की हम लोग एनालिसिस करके समझेंगे इस पाम की, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पाम में क्या क्या पोटेंशियल है। पहले तो शेप और साइज़। शेप की बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप पाम है, अर्थात ये जो है ये एक मेंटल पाम है। ऐसे लोग मेंटल काम में ही सक्सेस अचीव करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब फिजिकली लेबर देना ज़रूरी नहीं है। जो सारे काम में उसी काम में ऐसे लोग सक्सेस पाते हैं। पाम की शेप भी बहुत बड़े नहीं है, मीडियम साइज़ के पाम है। तो ऐसे लोग क्या है, इवन मेंटल मेहनत भी ये बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते, रेस्ट लेना पड़ता है। मतलब जहाँ पे ऐसे काम करना है जहाँ पे मेंटल मेहनत भी कम करना पड़े, ठीक है, और लंबे समय तक इनको काम करने की ज़रूरत ना हो, तो उसी तरीके का काम में ही ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। रेस्ट लेके जो किया काम अपनी मन मर्जी से किया जाए, उसी में ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब लॉजिक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा है और ओवरऑल थंब भी काफ़ी लंबा है। लॉजिक पार्ट अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो किसी के तो ऐसे लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, खुद एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं। प्लानिंग करना, लोगों से काम करवाना, यही खासियत होता है जिनकी लॉजिक पार्ट लंबा हो। एग्जीक्यूशन भी रहेगा बहुत छोटा, ठीक है ना। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बहुत टाइम तक एक सॉफ्टवेयर के बारे में सोचेगा, कोडिंग वगैरह सब कुछ के बारे में सोचेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। उसके बाद वो सोच के वो कोडिंग को जब टाइप करेगा शायद कितना टाइम लगता है, आधा घंटा 1 घंटा। तो एग्जीक्यूशन पावर कम है। ऐसे जो जिनके भी इनके जैसे अगर लॉजिक पार्ट देखेंगे तो इनका भी काम वैसे ही है, प्लानिंग करना, कहाँ पे कैसे रेवेन्यू आएगा, क्या होगा, बस एग्जीक्यूशन एक साइन करके छोड़ दिया, बस इसको तुम एग्जीक्यूट कर दो। और लोगों को अपने अंडर जो बहुत सारे लोग रहते हैं उनको मैनेज करना, अर्थात प्लानिंग करके दूसरों से काम करवाना। तो ये चीज़ हमें पता चल गया। अभी सारे फिंगर के मिडिल फैलेंज के ऊपर ध्यान दीजिए। थंब में जॉब साइन कंप्लीट है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एवं स्मॉल फिंगर, सारे फिंगर में जॉब की फॉर्मेशन एकदम कंप्लीट है। ऐसे लोगों को हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल जहाँ पे भी पैसे की लेन देन हो, जैसे कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, ठीक है, फाइनेंस जहाँ पे भी पैसे का लेन देन हो और हिसाब किताब रखना हो, और एक तरीके का इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, मतलब इन्वेस्टर भी इसी तरीके का ही पाम साइन होते हैं। वो साइन इनके पाम में हर एक फिंगर में विराजमान है। तो पैसे को लेके जो आदान प्रदान करना या उसका हिसाब रखना या उसका नफ़ा नुकसान देखना या फिर इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाना, ये जो साइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इस पाम में हमें बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा है। तो ये इंसान इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है, इनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट में भी है। इनका अलग से मैंने पाम प्राइवेटली एनालिसिस करके दे चुका हूँ, ये जस्ट छोटा सा एनालिसिस होगा आप सभी के लिए। तो ये और एक इंडिकेशन है कि ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल होगा फाइनेंस में, फाइनेंस की मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। अभी बात करेंगे माउंट की। थोड़ा मरकरी माउंट की फैलाव देखिए।
इतना बड़ा मरकरी माउंट और इतनी सी छोटे से पाम में देखने को बहुत कम मिलेगा आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। मरकरी माउंट जब होगा तब ऐसे लोग अकाउंट्स के अगर काम करते हैं जहाँ पे हिसाब किताब रखा जा सकता है, ठीक है, बिजनेस की सेंस और समझ बहुत अच्छे रहते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं, ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन भी मरकरी माउंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। सन माउंट की बात करते हैं। सन माउंट में ऐसा बड़ा कोई मेजर साइन नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक विक्ट्री साइन है या वी साइन है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। ये भी बहुत अच्छे साइन होते हैं और ये मल्टीपल प्रोफेशन का भी इंडिकेशन दिखाता है। इसका भी रिजल्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उनका जो मेन सवाल है इसी की ओर है। तो ये एक अच्छा साइन है हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन सन माउंट की अगर बात करेंगे तो ये माउंट नॉर्मल है। सैटर्न माउंट पॉजिटिव है, 2 खड़ी लाइन, ये वाला और ये वाला, तो पैसे की दिक्कत नहीं है। नॉलेज लाइन, खुद के जो काम है उसके प्रति बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जुपिटर माउंट को देखेंगे तो ये भी काफ़ी बड़े है जो जॉब सेटिस्फेक्शन दिखाता है और खाने के शौकीन भी होते हैं। मंगल माउंट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। वेनस माउंट भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये और एक साइन है। ये जो खड़ी खड़ी बड़ी बड़ी लाइन हम लोगों को क्लियर देखने को मिल रहा है, ऐसा देखने से क्लियर पता चलता है कि ये इंसान हल्का सा भी मेहनत करेगा तो इसको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। ये थोड़े से मेहनत से ही इनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। 100 रुपये का मेहनत में 150-200 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। ये हमें यहाँ पे क्लियर कट देखने को पता चला। ये जो लाइन है ना, इसको कभी भी नेग्लिजेंस मत करिएगा। हर एक के पाम में होते हैं, इतने ही बड़े बड़े होते हैं, लेकिन बात है किसी का बिल्कुल हल्का रह जाता है और किसी का डीप होके क्लियर देखने को लग जाता है। जिनको भी डीप और क्लियर देखने को लग जाए ऐसे लोगों को कम मेहनत में ज़्यादा सक्सेस होते हैं। जैसा मेहनत करता है उसका रिज़ल्ट उतना तो मिलता ही है, कभी कभी ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी मिल जाता है। लकी होते हैं जिसे हम लोग कह सकते हैं, लक फैक्टर यहाँ से आते हैं। चंद्र माउंट बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, थिंकिंग में कोई, क्रिएटिविटी में कोई दिक्कत नहीं है और रेक्टेंगुलर शेप पाम है। हार्ट माइंड लाइन भी धीरे धीरे करके चंद्र माउंट की तरफ आ रहा है। ऐसे लोग क्रिएटिविटी पावर बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं और थिंकिंग एबिलिटी, इंट्यूशन पावर सब कुछ बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। बात करेंगे मेन लाइन की। मेन लाइन की फोकस करिए, सारे के सारे लाइन आप लोगों को एक धागे जैसे दिखेगा, ठीक है, एक धागे जैसे दिखेगा, कहीं पे भी कुछ भी डिस्टर्बेंस है नहीं, सारे लाइन। तो मेन लाइन अगर अच्छी क्वालिटी का हो, पहले ही बता चुका हूँ, अगर एक धागे जैसे हो, सुंदर हो, कोई डिस्टर्ब ना हो, तो ऐसे लोगों की जड़ जो है, रूट जो है, पिलर जो है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। उसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी अच्छे पिलर के ऊपर आप बिल्डिंग बना सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, जो आपको चॉइस लगे, कोई दिक्कत नहीं है। जड़ अगर बहुत ज़्यादा सख्त है, तूफान भी आ जाए तो भी पेड़ को खड़ा रखेगा। अगर तोड़ भी दे पेड़ को फिर से उग जाएगा, क्योंकि जड़ से आ रहा है सब कुछ, जड़ मिट्टी को दबा के रखा है। तो ये पावर रहती है मेन लाइंस की पाम में, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो हम लोगों ने क्या देखा, पॉजिटिविटी, थंब, फिंगर्स में जॉब की फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट और मेन लाइंस की फॉर्मेशन अभी तक हम लोगों को क्लियर देखने को मिल गया है। हार्ट लाइन की इंडिविजुअली बात नहीं करेंगे, ठीक ठाक है, एक लाइन फॉल हो रही है तो रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टर्बेंस। बात करेंगे माइल लाइन की। देखिए माइल लाइन है इनका छोटा, तो ऐसे लोग जनरली परमानेंट काम करते नहीं हैं, लेकिन अगर सरकारी नौकरी मिलती है, मिल जाए ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी, क्योंकि वो तो परमानेंट जॉब में माने जाते हैं, तो ऐसे लोगों की जॉब जो है ट्रांसफरेबल होते हैं। और ये जो पोजीशन में है, बड़े पोजीशनियर पोजीशन है, इसलिए इनका कभी भी एक जगह पे 2-3 साल से ज़्यादा ये इनको रुकना नहीं पड़ता है, ट्रांसफ़र होता रहता है, तबादला होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन बात है, जो इनको मेन सक्सेस दिया, ये सब कुछ भी सक्सेस, इतना बड़ा सक्सेस पाने के लिए नहीं है, कारीगर नहीं है। मेन जो सक्सेस आ रहा है वो देखिए, ये वाला लाइन, ये है डबल माइंड लाइन। छोटा सा है लेकिन है। बहुत दिन पहले मैंने एक लेबर का पाम आप लोगों को एनालिसिस किया था, जो एक बड़े कंपनी का मालिक बन गया था। लेबर, राजमिस्त्री का जो लेबर है वो उसका काम करता था, बाद में चल के प्रोमोटर बन गया, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहा था। एक लेबर, उनके भी इसी तरीके का डबल माइंड लाइन था और इनका भी है। ये नहीं कह रहा हूँ कि उतने छोटे से ही उठे हैं, लेकिन डबल माइंड लाइन है।
डबल माइंड लाइन मतलब आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपकी बुद्धि की लेवल डबल है। तो जो भी आपको सेटिस्फाइड मिलेगा, जैसा कैरियर, जितना ऊंचाई आपको सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है, एक एक का एक एक मापदंड होता है, एक एक के रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन जितना जिसका सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा, ये इंटेलिजेंस, डबल इंटेलिजेंस के द्वारा वो इंसान वो अचीव कर लेगा। हो सकता है किसी को अरबों कमाने का शौक हो, किसी को लाख में ही वो संतुष्ट हो जाए, ये पर्सनल मैटर होगा। लेकिन जो भी उनकी डिज़ायर रहेगा, जो भी जिनसे भी वो खुश होगा अपने कैरियर को लेके, वो इसको अचीव ज़रूर करेगा डबल माइंड लाइन के साथ। तो यही है इस पाम की मेन खासियत, जो है डबल माइंड लाइन, जिसके कारण इनको सक्सेस मिला। इनके लेफ्ट पाम में भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें सेम सिनेरियो मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये और एक माइंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ अच्छी तरीके से, ये एक माइंड लाइन और ये एक माइंड लाइन। इसका माइंड लाइन तो जुपिटर माउंट से आ रहा है, हाई एम्बिशन। जब भी माइंड लाइन जुपिटर से आए या जुपिटर से जुपिटर में ब्रांच भेजे, तो ऐसे लोगों के एम्बिशन जो होते हैं हाई होते हैं और उसे पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मन की चाहत नहीं है, ये दिमाग की कैलकुलेशन होते हैं। बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि माइंड लाइन से एम्बिशन लाइन अगर आए, कोई भी लाइन, लाइफ लाइन से जाए या माइंड लाइन से जाए, जुपिटर माउंट की तरफ जाए या जुपिटर माउंट में जाए, तो ये एम्बिशन लाइन होते हैं। लेकिन एम्बिशन उन लोगों का करीब 100% मतलब 100% कंप्लीट हो जाता है जिनका माइंड लाइन से जाता है। लाइफ लाइन से डाउट रहता है कि चाहते हैं बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन डाउट है, बाकी सारे सिम्टम देखना पड़ेगा कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन माइंड लाइन से अगर जा रहा है या माइंड लाइन खुद जा रहा है, तो ऐसे लोगों की जो एम्बिशन है वो पूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनका भी लेफ्ट पाम में से वो एक पॉजिटिवनेस हमें देखा। राइट पाम में भी क्या है ऐसा? राइट पाम में भी है। देखिए यहाँ पे आपको छोटी सी लाइन दिखेगी जो जुपिटर की तरफ जा रहा है, यहाँ से हल्का सा देखने को मिल रहा है। ये राइट पाम का पिक्चर क्लियर नहीं आया, मैंने बहुत सारे पाम के पिक्चर मंगवा भी नहीं पाए, काफ़ी सीनियर पोजीशन में है तो बिजी भी होते रहते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये है एम्बिशन लाइन, बहुत अच्छे और बड़े एम्बिशन इंसान की इंडिकेशन। उन्होंने अपना एम्बिशन भी पूरा भी किया है, क्योंकि ये एम्बिशन के पहुंच की तरफ होता है, मतलब पहुंच में ही होता है। तो डबल माइंड लाइन से एम्बिशन लाइन, ये क्लियर कट बता रहा है इनको बड़ा सक्सेस मिलेगा जब भी फेथ लाइन साथ देगा। फेथ लाइन का साथ देना ज़रूरी होता है हर एक काम में सक्सेस पाने के लिए। कर्म के प्रति, कर्म से जुड़े हुए अगर कोई सक्सेस आप अचीव कर रहा है, जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व हो। अभी जो अगर देखेंगे तो माइंड लाइन से हम लोग को क्या पता चला कि छोटी माइंड लाइन है तो हर 2-3 साल में तबादला होता रहता है, और डबल माइंड लाइन है, साथ में एम्बिशन लाइन भी है माइंड लाइन से। ये सारे कारण के कारण इनके एम्बिशन बड़े थे, उन्होंने उसके एक्शन भी लिया। ऐसा नहीं कि एम्बिशन लेके ही खड़ा रहते, जिनके होते हैं वो खड़ा मतलब बैठे नहीं रहते। लाइफ लाइन से हो सकता है बैठे रहे एम्बिशन को लेके कि अपॉर्चुनिटी आए तो एक्ट करूँ, ये लोग वैसे नहीं करते। एम्बिशन बड़ा है तो उसके लिए जो मेहनत करना है, जो भी कुछ करना है वो करेंगे और उसे पूरा करेंगे। और डबल माइंड लाइन है, इंटेलिजेंस सुपर है, किसी भी तरीके से इनको रोकना नामुमकिन है अगर फेथ लाइन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और इनके फेथ लाइन में कुछ डिस्टर्ब है नहीं, तो बड़ा सक्सेस इन्होंने इजीली अचीव कर सकते हैं ये सारे कंडीशन के कारण। लाइफ लाइन क्या बता रहा है? लाइफ लाइन बता रहा है कि लाइफ लाइन शुरुआत में करीब 47-8 तक राउंड पोजीशन में ही था, लेकिन अगर हम लोग देखें, ये कट देखिए, यहाँ पे देखिए, करीब अगर हम लोग देखें 20 से लेके 30 के बीच में, ये प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ और उन्होंने येस भी कर चुके हैं। तो ये 20 से लेके 30 के बीच में इनका सेहत, खुद का सेहत, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, जिनसे इनकी शारीरिक और मानसिक दबाव या तनाव आ रहा हो ज़िंदगी में, वो सारे इवेंट हो गए हैं। ये जो रेंज था ये 20 से लेके 30 के बीच में, क्योंकि ये राहु लाइन की जो कट थी ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो इसी एज पीरियड में इनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और शनि से भी एक लाइन आके लाइफ लाइन को कट रहा है। जब भी शनि से कोई लाइन आके इस तरीके से लाइफ लाइन को कटे और वहाँ पे कुछ डिस्टर्ब दिखे, कुछ भी तरीके का, जॉब साइन हो, ये हो कुछ भी हो, तो समझ लीजिए इनका खुद का तबीयत का भी खड़ा भी रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस टाइम में, ठीक है। और पाम भी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़े नहीं है कि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा,
ठीक है ना, ह्यूमन पावर कमज़ोर ही रहता है ऐसे पाम में। तो इनका सेहत का हानि का जो इंडिकेशन है वो उस एज में क्लियर देखने को मिला था। अभी करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 47-48 के बाद से इनका लाइफ लाइन सीधा हुआ, सीधा क्या, अंदर की तरफ भी हल्का यहाँ से मुड़ रहा है इस तरीके से। तो ये जो बेंट होना चाहिए इस तरफ, ये हो रहा है इस तरफ, बेंट है यहाँ पे इस पोजीशन में। तो ये दिखा रहा है कि इनके तबीयत में और ज़्यादा खराबी आएगी, तबीयत को लेके, इनके सेहत को लेके, हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा इनका ये रहना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उसको देखभाल करके रखना चाहिए। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो इनको डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी रहेगा। किस तरीके का दिक्कत आ सकता है, देखिए लाइफ लाइन के नीचे के पोर्शन में अगर इस तरीके का किसी भी तरीके का लाइन मोटा हो रहा हो, लाइन वहाँ पे मतलब लाइन से ही मेन लाइन्स में लाइन मोटा हो रहा हो, लाइन बिल्कुल पतला हो गया उस टाइम में, लाइन में थोड़ा गैप पड़ रहा है, ठीक है, कट वगैरह नहीं है, लेकिन अगर मेन लाइन ही में ही कोई गड़बड़ी हो, जैसे इस पाम में भी हो, तो जनरली हार्ट या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है, ठीक है। हार्ट से जुड़ी हुई, ब्लड कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई जो सारे प्रॉब्लम रहती है प्रेशर वगैरह के कारण, वो होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इनको सेहत का भी ख्याल रखना है। और करीब करीब जो देखेंगे एक लाइफ लाइन से असेंडिंग ब्रांच आ रहा है जिसका एज रहेगा लगभग 33-34। तो इसको हम नोट करके रखते हैं। 33-34 में एक ही स्ट्रॉन्ग असेंडिंग लाइन इनके लाइफ लाइन से उठा है, ठीक है। ये ऑलरेडी उनको प्रेडिक्शन दिया जा चुका है। तो ये जो यहाँ पे अगर फेथ लाइन को देखेंगे ना, और देखिए लाइफ लाइन से और एक ब्रांच निकल के चंद्रमा माउंट की तरफ आ रहा है। चंद्रमा माउंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्रिक्वेंटली विदेश भ्रमण करने जाते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली विदेश में भ्रमण करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, या काम के लिए भी जा सकते हैं। थोड़े टाइम ज़्यादा भी लगता है क्योंकि लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चंद्रमा माउंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कोई साइन नहीं है, यहाँ से भी कोई लाइन सन की तरफ नहीं जा रहा है, चंद्रमा माउंट में भी किसी तरीके का साइन नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही इंडिकेशन है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि विदेश में घूमने या शॉर्ट टर्म के लिए, काम के लिए जाते हैं। अब जो फेथ लाइन है इनके, फेथ लाइन जो है इनके लाइफ लाइन से उठ रहा है, तो कंफर्ट जोन देगा। कंफर्ट जोन देगा मतलब क्या है कि ये अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करते हैं। इनको तो पूरा भारत घूम के ही काम करना पड़ता है, ठीक है। इनका कोई फिक्स तो होता नहीं, 2-3 साल में ही तबादला होता रहता है। तो ये भी जस्टिफाई करता है कंफर्ट जोन। अगर एज देखेंगे, ठीक है, सॉरी, अगर हम लोग फेथ लाइन की एज देखेंगे तो देखेंगे कि जो ये वाला लाइन है ये 35 के करीब है। तो यहाँ से जो उठ रहा है इसका एज होगा 33। और लाइफ लाइन की असेंडिंग ब्रांच कहाँ से उठी थी, 33-34। तो यही एज है 33-34 जहाँ पे इनकी जो ज़िंदगी की सक्सेस है, बहुत बड़े जो सक्सेस है, इनका जो मेन सक्सेस है उसका शुरुआत हुई। ये भी कंफर्म्ड है, ठीक है। पहले भी ये नौकरी करते थे लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा था, सेम नौकरी मतलब जूनियर पोजीशन में करते थे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब भी 33-34 आया, एक असेंडिंग लाइन आया और फेथ लाइन भी स्टार्ट हुआ, तो इनका ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होके आगे बढ़ा और तरक्की पे तरक्की मिलता गया। फेथ लाइन में और कोई कट वगैरह कुछ है नहीं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि कहीं पे कुछ रुका हो, कुछ हो। लेकिन इनकी एज है अभी 53, ठीक है। इनका मेन जो सवाल है कि ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो कौन सा फील्ड में करें। अच्छा, इतना बड़ा पोजीशन में ये काम करते हैं तो बिजनेस क्यों करना चाहेंगे। देखिए मैजिक, देखिए पामिस्ट्री की माइंड लाइन को गौर करिए। यहाँ पे ये लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। पिक्चर के क्वालिटी के कारण हल्का है, लेकिन एक्चुअल में यह काफ़ी क्लियर होगी पाम में। ये वाला लाइन कहाँ पे जा रहा है, मरकरी माउंट की तरफ। तो जब भी माइंड लाइन से मरकरी लाइन की तरफ जाए, इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि इंसान इसको, इस लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे तो ये शायद मरकरी की तरफ जा रहा है। तो जब भी माइंड लाइन की ब्रांचेस मरकरी माउंट की तरफ जाए तो ये क्लियर कट इंडिकेट करता है कि ये इंसान चाहे कितनी भी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कितने भी बड़े पोजीशन में काम करे, इनका मेन फोकस रहता है खुद का बिजनेस, ठीक है। इनका भी मेन फोकस है अभी जो खुद का बिजनेस। ये VRS लेना चाहते हैं, वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं अपने।
तो समझ सकते हैं कि ये जो लाइन की इम्पोर्टेंस है, माइन लाइन की इम्पोर्टेंस है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है किसी भी पाम में, पामिस्ट्री में। तो यहाँ से जो इंडिकेशन मिल रहा है ये क्लियर कट बता रहा है कि हाँ ये इंसान तो बिज़नेस करेगा। इनका अगर 20 साल की एज में भी एनालिसिस आता मेरे पास और माइंड लाइन में ये लाइन होता तो मैं कहता कि चाहे आप कितनी भी बड़ी पोजीशन में काम करो, लेकिन जीवन में एक टाइम आएगा जब आप बिज़नेस के बारे में सोचेंगे और करने जाएंगे और करेंगे भी। चाहे उसे नौकरी आपको छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, लेकिन बिज़नेस आप करेंगे ही। तो बिज़नेस मेंटेलिटी ऐसी ही रहते हैं ऐसे लोगों में जिनके माइंड लाइन के ब्रांच मरकरी माउंट तक जा रहा है। तो इनका एज है 53, लेकिन अगर हम लोग देखें तो करीब करीब 50 से लेकर इसी एज तक फेथ लाइन जो है हार्ट लाइन से जुड़ के एक साथ जा रहा है। तो ये पोजीशन क्या दिखा रहा है, जब भी माइंड लाइन से जुड़ के जाए, हार्ट लाइन से जुड़ के जाए, वो टाइम पीरियड टफ होता है। इसका मतलब पिछला 3 साल 50 से लेकर अभी तक इनके लिए टफ था, चाहे नौकरी की वजह से हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वजह से हो, ठीक है, इनका टफ था। ये उतना ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं किए लास्ट 3 साल में। लेकिन अगर हम अभी के फेथ लाइन को देखेंगे ना, तो ये जो उठ रहा है इसी एज से एकदम जीवन भर तक, ये बहुत ही स्ट्रांग है और फिंगर के नीचे की तरफ जा रहा है। और ये जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके कंपैरिजन करिए और इसके कंपैरिजन करिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, क्लियर और शार्प दिखेगा। तो इसका मतलब यही है कि ये बिज़नेस करेंगे और छोटी माइंड लाइन होने के कारण बिज़नेस में इनको स्ट्रगल भी नहीं आएगा। माइंड लाइन की सपोर्ट है, डबल माइंड लाइन है, तो इसको बिज़नेस में भी सक्सेस मिलेगा। ये फेथ लाइन की क्लियर कट कंफर्मेशन है। मैं तो ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप जॉब छोड़ दें, आप दोनों ही काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, लेकिन अगर बिज़नेस कर रहे हैं उस करते ही सक्सेस मिल जाएगा, दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भर तक तो इनकम है ही फेथ लाइन में, और नौकरी तो आपको 60 ईयर्स तक ही देगा, लेकिन ज़िंदगी भर तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकम है। अभी सनलाइन का भी साथ मिलेगा। ये 2 चीज़ है कि आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। अब बिज़नेस किस चीज़ का करना है, अभी हम लोगों को देखना है कि माउंट सारे कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है, मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, चंद्रमा माउंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये 3 माउंट जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जुपिटर का बिज़नेस क्या है, रेस्टोरेंट खोलिए, होटल खोलिए, ठीक है, वो सारे बिज़नेस है जुपिटर के। एजुकेशन सेंटर खोल सकते हैं, वो बिज़नेस है जुपिटर के। लेकिन यहाँ पे हमें कोई स्क्वायर देखने को नहीं मिल रहा है, तो टीचर स्क्वायर, बिना टीचर स्क्वायर के मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई टीचिंग एजेंसी खोलें, सफलता मिलना मुश्किल होता है। तो आप रेस्टोरेंट के बिज़नेस खोल सकते हैं, होटल के बिज़नेस खोल सकते हैं। मरकरी स्ट्रॉन्ग है तो क्या बिज़नेस कर सकते हैं, मरकरियन बिज़नेस क्या क्या है, कंसल्टेंसी बिज़नेस है, ठीक है, किसी भी तरीके का कंसल्टेंसी जहाँ पे आप लोगों को सुझाव दे रहे हैं, तो वो सारे बिज़नेस है मरकरी के अंडर। चंद्रमा के अंडर क्या बिज़नेस है, पानी से लेके, दूध से लेके, ठीक है, या समुद्र से जुड़ी हुई कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस हो सकता है। तो ये सारे बहुत सारे बिज़नेस है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे बिज़नेस में, किसी भी बिज़नेस में आप कर सकते हैं। पर्टिकुलर जब ये बिज़नेस मैंने भी बता दिया है कि पर्टिकुलरली जब आप बिज़नेस चूज़ करिएगा मुझको बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि ये आपके साथ जाता है कि नहीं जाता है। तो ये रहा ये पाम की एनालिसिस, एक बहुत ही खासियत भरा और बहुत ही अच्छा पाम है एनालिसिस के लिए, सीखने के लिए। अगर आपको भी अपना पाम एनालिसिस करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। शुक्रिया आप लोगों का।